डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से रिलेटेड जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जो चैप्टर 9 है ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे यदि हम बात करें, चैप्टर 9 रहेगा आपका। और चैप्टर 9 हालांकि डिलीटेड चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाएं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और इसके हम ऑलरेडी कितने पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, 2। तो इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आप पहले वो 2 पार्ट हैं उनको भी ज़रूर देखें। और यदि आपने वो देख लिए तो इसके बाद तो ये आपका सिंपली एक प्रैक्टिस सेशन ही रहेगा। आपको क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी आते हुए मिलेंगे क्योंकि बेसिक्स हम इसे प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, या फिर हम ओवरऑल बात करें, 31 नंबर क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। विच एनिमल इज हिल्सा। हालांकि हिल्सा को तो हम पता ही है एक प्रकार की क्या होती है, ये मैराइन फीसीज में आती है और कई बार ये फ्रेश वाटर में मिल जाती है, लेकिन मैराइन वाटर में ज़्यादा मिलती है। और दोनों जगह मिलने की वजह से इसको एनाड्रस फिश भी बोलते हैं वैसे, यदि आप याद रखो, लेकिन मैराइन से रिलेटेड आपको ज़्यादा याद रखना है। तो एक फिश है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो फिश से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, एग्जाम्पल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे इस चैप्टर में। मैंने प्रीवियस पार्ट्स में भी आपको यही बताया है। उसके बाद है स्टेटमेंट और रीजन से रिलेटेड, असर्शन और रीजन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन काफ़ी मिलने लग गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपकी पकड़ रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखना, हम क्वेश्चन स्पेशली इसलिए डाला हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा हर टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ए नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज लाइक पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क एंड सीलिंग इट इन स्टेराइल कंटेनर अकर्स इन डायरी फार्मिंग। डायरी फार्मिंग के अंदर हम क्या करते हैं, दूध को पास्चराइज करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जैसे 70-80 डिग्री सेल्सियस पे कुछ टाइम तक, लगभग 15 मिनट्स तक बॉईल किया जाता है, जिससे क्या करते हैं उसका जो बैक्टीरिया वगैरह है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो क्या हो किल हो जाते हैं और दूध है वो जल्दी फटता नहीं है। हालांकि फट फिर भी सकता है लेकिन लंबे टाइम तक वो सेफ रहता है। और उसके बाद उनको स्टेराइल का मतलब यही है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, स्टेराइल का मतलब है वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह नहीं होंगे, ऐसे कंटेनर्स में हम उसको डालते हैं। और आगे है, नाउ इट इज़ पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट टू एवरी पार्ट ऑफ नेशन। और क्या है कि आज हमने जो टेक्नोलॉजी में सुधार करके दूध को जैसे पैस्चराइजेशन और इससे स्टेराइल कंटेनर से हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग देश के कोनों में पहुंचा सकते हैं, अलग अलग लोगों तक जाया जा सकता है, क्योंकि दूध पहले जल्दी फट जाता था, जाहिर सी बात है, और इस टेक्निक से वो लंबे टाइम तक सेफ रह जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों ठीक हैं। अब मैंने आइडिया आपको फर्स्ट इससे पिछले पार्ट में भी दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आप स्टेटमेंट को फॉल्स ढूंढ लेते हो, पहले ही स्टेटमेंट फॉल्स ढूंढ लेते तो डी आ जाता है, और यदि दूसरी स्टेटमेंट को फॉल्स ढूंढ लेते हैं तो हम सी आ जाता है। लेकिन सिंपली यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो ए और बी में से ऑप्शन बन सकता है। अब इसके लिए मैंने बताया था आपको बिकॉज लगा के यदि आपका कॉन्सेप्ट कुछ बन रहा है, जैसे हमने काफ़ी सारे जो टेक्निकल एडवांस किए हैं, बिकॉज नाउ इट इज़ पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क इट्स प्रोडक्ट, तो बिकॉज लगा के कॉन्सेप्ट दोनों ठीक हैं। लेकिन यदि यही स्टेटमेंट अब पर रहती और ये स्टेटमेंट, जैसे इसमें स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज़ द एक्सप्लेनेशन, बी एक्सप्लेनेशन नहीं मान सकते, बी एक जर्नल स्टेटमेंट है, और यदि ए को हम मानते इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो फिर हो सकता था कि स्टेटमेंट एक दूसरे की रिवर्स होती ना, तो ए आ जाता हमारा। अब एक्सप्लेनेशन ठीक ढंग से नहीं बन रही है, इसमें आप सिंपली देख सकते हो, यदि ये स्टेटमेंट ऊपर होती, नाउ इट इज़ पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट टू एवरी part of nation because a number of technological advances like pasteurization of milk and sealing occurs in dairy farming। ये काफ़ी सारी हम टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये वजह है, ये रीज़न है ऊपर, और ये जनरल स्टेटमेंट है। तो यदि ऐसे होती हैं अपोजिट, फिर हमारा ए होता, वरना हमारा अब बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो ये थोड़े से आपको यहाँ पे कॉमन सेंस है या फिर
माइंड में थोड़ा सा एक स्टक करने की ज़रूरत है, उसी से आपके इस टाइप की करेक्ट, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। फॉल्स तो ढूंढ लिया हमने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं हमारे, लेकिन यहीं पे आप मात खा जाते हो असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, ये आपका मैच द कॉलम रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, और इसमें आपको कुछ ही कॉलम पता हो। जैसे आपको सिंपल हिल्सा से रिलेटेड बताया था, हिल्सा में एक मैराइन फिश है ये, और फोर्थ का क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है फोर्थ का क्यू, और यहाँ ही से आपका आंसर आ जाता है वैसे तो। उसके बाद कैलस के बारे में तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड का है पी। और उसके बाद ड्रोन क्या होते हैं, ड्रोन हमारे मेल हनी बी को बोला जाता है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड का एस। और ऑर्किड क्या है, एक प्रकार से एम्ब्रियो कल्चर में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचा हुआ जो, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। तो मैच द कॉलम टेबुलर क्वेश्चन आपके स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको कई बार तो ऐसा एक प्रकार से हम बोल रहे हैं क्वेश्चन का या फिर ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है, एक यदि आपको पता है उससे भी आपका सोल्व हो सकता है, तो इसको जरूर पढ़ने की कोशिश करें, ये मत समझें कि ये आएगा ही नहीं आपको। विच एनिमल प्रोडक्ट इज यूजफुल एज मेडिसन, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहले भी। तो एपीकल्चर जो हनी बी है ना, हनी बी दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं वो वहाँ से मिलते हैं एपीकल्चर में। वैक्स एक बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट, और हनी क्या होता है, एक मेन प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट। इसके अलावा ये तो एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, मेडिसिन में नहीं यूज कर सकते, तो हनी को हम ज़्यादातर किस में यूज करते हैं, और ये मेन प्रोडक्ट है एपीकल्चर का, तो इसी को हम मेडिसिन में यूज करते हैं। और जबकि वैक्स है, इसको तो हम ज़्यादातर किस में, जो ब्यूटी आइटम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, SCP क्या होता है, फुल फॉर्म आपसे पूछी हुई है। ऐसे भी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, इजी सा क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से भी रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, कुछ वहाँ से ये टॉपिक है भी डाला हुआ है, हालांकि डिलीट हो चुका है ना चैप्टर, इसके कुछ टॉपिक्स आपको बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में मिल सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट और रीजन है, वैक्स इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर, ये बात ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। वैक्स इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, वैक्स तो क्या होता है, पानी में घुलता ही नहीं है, एक प्रकार का ऑयल नेचर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंदर, और हाइड्रोकार्बन तो क्या है, एक प्रकार से लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ऑयल सोल्यूबल भी बोला जाता है इनको, वाटर में तो सोल्यूबल ही नहीं होते, और इनसोल्यूबल इन ईथर, ईथर में इनसोल्यूबल बोल दिया। हालांकि हमारी स्टेटमेंट आर फॉल्स है, और आर यदि फॉल्स है तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इनको प्रैक्टिस करने की बात है भाई, असर्शन रीजनिंग की, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो कन्फ्यूजन मैंने बताया है पहले वाले ए और बी ऑप्शन में होती है, कई बार दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती हैं, वरना जैसे एक बार हमने ढूंढ लिया फॉल्स कौन सा है, उससे तो डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। हनी बीज, द ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम, तो हालांकि प्रीवियस पार्ट में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, 3 टाइप की जो बीज होती हैं उसमें जो ड्रोन्स हैं वो किससे बनते हैं, एक प्रकार के ये क्या होते हैं, मेल हनी बी होती हैं, और किससे बनती हैं, मेल हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड हैं तो जाहिर सी बात है ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स से बनते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग्स मतलब जो एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन यदि एग की हो जाती है तो फीमेल हनी बी बनती हैं, फीमेल हनी बी। और फीमेल हनी बी में भी कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है किसका, क्रोमोसोम्स का, तो इसमें 2 टाइप की बनती हैं, फर्टाइल भी होती हैं और इनफर्टाइल भी होती हैं। और इनफर्टाइल वाली क्या बन जाती हैं, वर्कर, और फर्टाइल वाली क्या बन जाती हैं, सिंपली हमारी क्वीन, क्वीन हनी बी है, इसी का राज चलता है पूरी कॉलोनी पे। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग से हमारे ड्रोन्स बनते हैं, मेल बनते हैं, फर्टिलाइज्ड से तो बताया आपको दोनों बन सकती है। एक प्रकार की ये सीजोगोनी टेक्निक, एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि प्लाज्मोडियम के अंदर पाया जाता है, इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है, एक प्रकार से यही याद रखो आप, मल्टीपल फ्यूजन होता है जिसमें पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बनती है, उसके बाद न्यूक्लियस है फिर वो सेल है उनके बीच में सेल मेम्ब्रेन है वो बन जाती है, तो मल्टी सेलुलर कंडीशन बन जाती है। तो पहले मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बनती है और फिर मल्टी सेलुलर कंडीशन बनती है, मल्टी सेलुलर कंडीशन, तो ये फ़र्क है इन दोनों में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर अगार अगार कैन बी ऑब्टेन्ड, अगार किससे ऑब्टेन करते हैं, ये 11th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका।
अगार एक एल्गी, और एल्गी भी कौन सी, रेड एल्गा से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी है, एक तो ग्रेसिलेरिया नाम की रेड एल्गी है और एक गैलिडियम। तो ये रेड एल्गा हैं जिनसे हम अगार है वो यूज करते हैं या बनाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड तो हम आपको क्या ही समझा सकते हैं। उसके बाद वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप के रिवोल्यूशन और किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी हमारी फार्मिंग या इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, वो सिंपली डेयरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, वाई मॉडर्न टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड इन फिशरीज, फिशरीज में हम मॉडर्न टेक्निक क्यों यूज करते हैं, ताकि डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट और टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश वाटर एंड मैराइन हैबिटेट एनिमल्स। तो एक्वाकल्चर के अंदर हम वैसे तो मेनली फिशरी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं वो फिशरीज को जाहिर सी बात है ग्रो करवाने के लिए उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, सारी चीज़ों के लिए ही टेक्निक है वो इम्प्लॉय की जाती है। नेक्स्ट, आपके लिए एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप जैसे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसे ही आपके लिए एक और चैनल है बायोलॉजी बाय दीपक नैन। इस चैनल पे आपको बायोलॉजी का कंटेंट केवल वो अच्छे ढंग से करवाया हुआ है, और स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा, और बड़े ही अट्रैक्टिव नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि वीडियोज़ जो आपको मिलेंगी यहाँ पे उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाता है। और इस ये जितनी भी वीडियो सेशंस हैं वो भी आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में 40+ प्लेलिस्ट में है वो प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे आपके बोर्ड एग्जाम से बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो इस टाइप के आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड भी इस चैनल को यूज कर सकते हैं। और इसमें 9-10th का तो आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी करवाई जाएगी। तो जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इस चैनल से भी आप यूज में ले सकते हो। तो एक जस्ट एक रेफरेंस है इस चैनल की, आप अच्छे से यूज कर सकते हो। बाकी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपके लिए कंटिन्यूसली कोई ना कोई एक नया आपके लिए मैटर है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इन मीडियाज पे प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म पूछी हुई है आपसे IARI की, सिंपल सी है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा। तो फुल फॉर्म्स एब्रीविएशंस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चैप्टर में। क्वेश्चन अलग अलग उसके डाले हुए हैं वैरायटीज़ के, ताकि आपको क्वेश्चंस का एक आइडिया मिल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे ये टेबुलर क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ये टेबुलर क्वेश्चन तो ये मानो आप इजी ही क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे ड्रोन है, हम हनी बी से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, और यदि आपको एक भी मेरे ख्याल से इसका आइडिया मिल गया ना, ड्रोन हमने पढ़ा था क्या होता है, एक प्रकार का मेल होता है, तो ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। और उसके बाद क्वीन क्या होती है, अलोन फर्टाइल फीमेल, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हुई है यहाँ पे। एक फीमेल होती है कॉलोनी के अंदर जो फर्टाइल होती है वही क्वीन होती है हमारी। वर्कर क्या होती हैं, ये अनफर्टाइल फीमेल है, अभी हमने पढ़ा था। और जो बच गया सेंटा गैरट्यूड, ये एक हाइब्रिड स्पीसीज है जो कि बीफ प्रोडक्शन के लिए बनाई हुई है, बीफ प्रोडक्शन की एक हाइब्रिड वेराइटी है। कैटल है ये एक प्रकार की कैटल। तो यहाँ पे हालांकि सभी मैच कर लिए हमने, और यदि हम एक को भी मैच कर लेते जैसे ड्रोन का हमने डू रिप्रोडक्शन ओनली 3 का क्यू, 3 का यहाँ पे क्यू है हमारे पास, और 3 का क्यू यहाँ पे भी ऑलरेडी। उसके अलावा और भी हमने मैच किया था, 4th का हमने मैच किया है आर, 4th का यदि हम बात करें आर है ये। उसके बाद तो मेरे ख्याल से ये 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे ढूंढ लिए, 1 का एस है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से टेबुलर क्वेश्चन काफ़ी ईजी फॉर्म में आपको मिलेंगे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में डाला हुआ है। इसके बाद कुछ ट्विस्ट क्वेश्चन भी डालेंगे। तो क्या है अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ द कल्चर, ये आपके लिए होमवर्क, ये आप खुद ही ढूंढो इसका, और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर डालने की कोशिश करें। पता नहीं कितनी बारी पढ़ लिया हमने। हु हैज़ डिस्कस द यूज ऑफ हनी एज मेडिसिन, साइंटिस्ट का नाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये बुक से थोड़े बहुत बाहर भी आ सकते हैं। मैंने बताया था आपको करंट अफेयर्स भी इसमें आ सकती हैं, या फिर कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके लिए होता ही है, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए। तो इसका आंसर वैसे तो
फैयान एंड वेंसन नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने हनी को मेडिसिन्स पर्पज के लिए सबसे पहले बताया था कि इसका हम मेडिसिन्स के रूप में जो कफ वगैरह है या फिर जो थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दी वगैरह में कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए भी हनी यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का भी है, इस चैप्टर का भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इंक्लूड मेजर कार्प। और मेजर कार्प क्या है, ये बड़ी होती हैं साइज में और ज़्यादातर फ्रेश वाटर फिश होती हैं। फ्रेश वाटर फिश की एक कैटेगरी बनाई हुई है बड़े साइज की जो भी होती है। अब जब यदि आपको फ्रेश वाटर का पता लग जाए वहीं से आपके कम्बिनेशन बन जाते हैं, जैसे कैटला है, रोहू है, मृगल्स है, लेबियो है और एक कॉमन कार्प। हालांकि 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल अलग अलग दिए हुए हैं फ्रेश वाटर और मराइन वाटर के, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये हालांकि यही ठीक हो जाता है। इसके अलावा सार्डाइंस है, पॉम्फ्रेट है, हिल्सा है और सार्डाइंस इसमें भी हैं। सारी क्या है जो मैंने जो अभी हाईलाइट किए हैं इनमें ये सारी मैराइन फिशीज हैं, मैराइन फिशीज हैं। इसी वजह से ऑप्शन सही नहीं रहेंगे, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें भी ऐसे 45 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और इस तरीके से आपके कंप्लीट जो चैप्टर्स हैं आपको इसी तरीके से हम सोल्व करवाते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जो ये वीडियो सेशंस हैं वो शेयर करें। थैंक यू सो मच।